आखिर क्यों सऊदी अरेबिया में इस नौजवान का उसकी मां के सामने सिर धड़ से अलग कर दिया गया, देखकर आप भी रो जाएंगे। और क्या है अक्षय की मिशन रानीगंज मूवी की असली कहानी, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और कैसे ये पत्थर अपने आप चलने लगते हैं, आखिर क्या है इस रहस्यमय पत्थर का राज, और दुनिया की 3 सबसे खतरनाक सीढ़ियां जिन पर चढ़ना मौत को छूना है। देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एकदम अंत तक। फैक्ट नंबर 12, अक्षय कुमार की नई मूवी मिशन रानीगंज असल में एक सच्ची हैरान करने वाली घटना पर आधारित है। ये कहानी भारत के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की 1989 में रियल लाइफ हीरो जसवंत सिंह गिलजी ने कोयला खदान में फंसे 65 मजदूरों को अकेले जान की बाजी लगाकर बचाया था। दरअसल 13 नवंबर 1989 के दिन रानीगंज माइन के अंदर विस्फोट के दौरान माइन की एक दीवार टूट गई, जिससे मौके पर ही 6 मजदूर मलबे में धंस गए। दीवार टूटते ही पानी के पाइप के टूटने की वजह से माइन में अचानक से पानी भरने लगा, जिससे जो 6 मजदूर मलबे में धंसे थे पानी में दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। माइन में लगा लिफ्ट भी मलबे के अंदर फंस गया, जिससे 65 मजदूर अंदर ही फंस गए। माइन में पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था और एक समय तो ऐसा आया कि सभी मजदूरों ने बचने की उम्मीद ही छोड़ दी, लेकिन फिर भी हमारे हीरो जसवंत सिंह ने हार नहीं मानी और लगातार 6 घंटे खून पसीना एक करके उन्होंने सभी मजदूरों की जान बचा ली। इसी सच्ची घटना पर दिल को छू लेने वाली फिल्म मिशन रानीगंज 6 अक्टूबर को थिएटर में लॉन्च होने वाली है। फैक्ट नंबर 11, इस कमाल की एडिटेड वीडियो को देखिए। इसे देखने के बाद आप भी हैरान होंगे कि आखिर ऐसी वीडियो बनती कैसे है। ऐसी एक सिंगल वीडियो बनाने के लिए 3 से 4 अलग अलग वीडियो को एडिट करके ऐसे मर्ज किया जाता है कि फाइनल रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट लगे। इस वीडियो को बनाने के लिए इस लड़की ने सबसे पहले कप के पीछे एक नॉर्मल जंप किया और उसके बाद इन्होंने कप के अंदर एक छोटी सी चीज को फेंका ताकि कॉफी उछल सके। इसके बाद इन्होंने खुद का स्विमिंग पूल में तैरते हुए वीडियो बनाया। बस अब कमाल की एडिटिंग की मदद से इन्होंने तीनों वीडियोस को मर्ज किया और फिर बन गई वो कमाल की वीडियो जो आपने शुरुआत में देखी थी। फैक्ट नंबर 10, ऐसे एक्टर्स जो एक्टिंग के दौरान एक्टिंग नहीं कर रहे थे तो फिर क्या कर रहे थे। नंबर 3, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी में रुक जा ओ दिल दीवाने सॉन्ग के लास्ट में शाहरुख खान ने काजोल को गिरा दिया, लेकिन ये कोई एक्टिंग नहीं थी बल्कि शाहरुख खान ने सच में काजोल को गिराया था और इस सीन के बारे में काजल को बताया भी नहीं गया था ताकि मूवी में काजोल का असली रिएक्शन मिल सके। नंबर 2, एक्ट्रेस इसला फिशर को नाउ यू सी मी मूवी के दौरान पानी में एक स्टंट शूट करना था, लेकिन स्टंट के दौरान वो सच में पानी में फंस गई। वो डूबने लगी और रोते हुए चेहरे के साथ सबसे मदद मांगने लगी, लेकिन आसपास मौजूद सबको यही लगा कि वो गजब एक्टिंग कर रही हैं। जब वो किसी तरह बाहर निकली तो उन्होंने खुद सबको बताया कि वो एक्टिंग नहीं कर रही थी बल्कि सच में मौत के मुंह से बाहर निकली हैं। नंबर 1, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इस सीन में पीटर पार्कर पानी में ब्लास्ट होने से दीवार से जा टकराते हैं, लेकिन ये सीन किसी वीएफएक्स से नहीं बनाया गया। फैक्ट नंबर 9, क्या किसी विशाल बिल्डिंग को बनने के बाद रोटेट किया जा सकता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यूएस में 1929 में बने इंडियाना बेल बिल्डिंग को 1930 में 90 डिग्री रोटेट किया गया था। दरअसल इस बिल्डिंग को रोटेट इसलिए किया गया ताकि बिल्डिंग में और रूम्स बनाने के लिए और एक्सपेंशन के लिए ज्यादा जगह मिल सके। बिल्डिंग को रोटेट करने के लिए इंजीनियर्स ने सबसे पहले आसपास की मिट्टी को बिल्कुल खोद दिया। उसके बाद एक रोटेटिंग पैनल बिल्डिंग से अटैच करके सिर्फ 34 दिनों के अंदर ही बिल्डिंग को पूरी पोजीशन में चेंज कर दिया गया। और हैरान की बात तो यह है कि रोटेटिंग के काम के दौरान भी बिल्डिंग को खाली नहीं किया गया और लोग अंदर ही रह रहे थे। फैक्ट नंबर 8, अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद डेथ वैली जो कि दुनिया की सबसे गर्म जगह है, यहाँ पर ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो खुद ब खुद चलते हैं। इन्होंने वैज्ञानिकों के होश उड़ाकर रखे हैं। वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों को सेलिंग स्टोन नाम दिया है, लेकिन ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि डेथ वैली नाम की जगह पर निर्जीव पत्थर भी खुद चलने लगते हैं। 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने इन रहस्यमय पत्थरों के रहस्य को सुलझा लिया है। उन्होंने बताया कि जब डेथ वैली में सर्दी वाली बारिश होती है तो वहां ढेर सारा पानी जमा हो जाता है और जब रात होती है तो जबरदस्त ठंड के कारण ये पानी बर्फ की एक लेयर सी बना लेती है और तेज हवा चलने से ये पत्थर बर्फ के ऊपर स्लाइड करते हुए आगे चलते हैं और पीछे ऐसे निशान छोड़ देते हैं। फैक्ट नंबर 7, जापान की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जिसे देखकर लगता है कि जापान 2060 में जी रहा है। नंबर 1, जहां सभी देशों में ट्रेन जमीन पर चलती हैं, वहां जापान में ट्रेन ऐसे लटकते हुए चलती हैं। इसे हैंगिंग ट्रेन कहा जाता है। नंबर 2, जापान में ऐसे टॉयलेट मौजूद हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन जहां आप इसके अंदर जाएंगे ये ट्रांसक्यूलेंट यानी कि ब्लर हो जाएंगे। यही वजह है कि जापान के लोग पब्लिक टॉयलेट को भी साफ रखते हैं ताकि बाहर से ये गंदा ना दिखे। नंबर 3, जापान में ऐसे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज मौजूद है जिसे आप दोनों साइड से खोल सकते हैं। नंबर 4, जापान में ऐसे कपड़े भी मौजूद है जिसका डिजाइन और रंग आप अपनी मर्जी से खुद बदल सकते हैं। नंबर 5, भारत में पार्किंग की समस्या से आप परेशान जरूर हुए होंगे, लेकिन जापान में वर्टिकल पार्किंग की भी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे छोटी जगह पर भी सैकड़ों गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। नंबर 6, आज इंडिया में सॉल्ट का मार्केट शेयर 21.7 बिलियन रुपीस है, जिसमें से लगभग 17% मार्केट शेयर सिर्फ टाटा सॉल्ट के हैं। लेकिन आखिर कैसे रतन टाटा ने सिर्फ टाटा सॉल्ट के अरबों की कंपनी खड़ी कर दी। दरअसल जब रतन टाटा ने टाटा सॉल्ट लॉन्च किया तो उस समय नमक खुले में बिकता था जो काफी अनहाइजेनिक
था और इसलिए उन्होंने टाटा सॉल्ट को एक अच्छी पैकिंग के साथ कम दाम में हेल्थ के साथ जोड़ते हुए लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने कई एडवर्टाइजमेंट चलाए जिसमें वो टाटा सॉल्ट को हेल्थ कॉन्शियस बताते हैं, जैसे टाटा सॉल्ट को लॉडिसेड रिफाइंड सॉल्ट का टैग देना। और उन्हीं स्ट्रेटजीज की वजह से आज टाटा सॉल्ट मार्केट का लीडर है। नंबर 5, बॉलीवुड की 2 ऐसी मूवीज जो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती कोई ना कोई आपको पूरी जरूर दिखवा देता है। सबसे पहले मूवी का नाम है कभी खुशी कभी गम। इस मूवी में हमारी माताएं जया बच्चन के डायलॉग्स के लिए, कुछ निब्बा निब्बी शाहरुख और काजल के लिए और कुछ अमिताभ बच्चन के कड़े बिहेवियर के लिए आपको ये मूवी पूरी जबरदस्ती दिखवा ही देंगे। और इसके अलावा हम साथ साथ हैं मूवी में भी कुछ ऐसा ही है जो कि अगर आपने एक बार देखना शुरू कर दिया तो किसी न किसी की वजह से आपको ये मूवी पूरी देखनी जरूर पड़ेगी। नंबर 4, विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी, इन तीनों में ही एक बात कॉमन है, ये सभी स्कैमर्स स्कैम करने के बाद यूके लंदन भाग चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भगौड़े आखिर लंदन ही क्यों भागते हैं? दरअसल लंदन में सिटीजनशिप पाने का एक बहुत आसान तरीका है। वहां सिर्फ 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करके किसी को भी गोल्डन वीजा विद सिटीजनशिप मिल जाती है। और यूके के सिटीजन्स के लिए ह्यूमन राइट्स के स्ट्रिक्ट रूल होने की वजह से ये सभी स्कैमर्स वहां आराम से रहते हैं और यही वजह है कि सभी भगौड़ों के लिए लंदन स्वर्ग से कम नहीं है। नंबर 3, दुनिया की 3 सबसे खतरनाक सीढ़ियां जिन्हें पार करने में अच्छों की फट जाती है। नंबर 3, स्काई लैडर। इस सीढ़ी को देखकर ही लोगों की सांस रुक जाती है। नंबर 2, क्लिफ विलेज। चाइना में मौजूद इस गांव में जाने की सीढ़ियां इतनी खतरनाक है कि लोग बेशक गांव ना पहुंचे लेकिन पाताल लोग जरूर पहुंच जाएंगे। नंबर 1, कलावंती ड्रग। भारत के महाराष्ट्र में मौजूद इन सीढ़ियों पर अगर आप एक बार फिसले तो फिर वापस सीढ़ियां चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। नंबर 2, आखिर कैसे सिंगर और रैपर शुभनीत सिंह रातों रात हिट से फ्लॉप बन गए? दरअसल शुभनीत जो भारत में पैदा हुए और अब वो कनाडा में रह रहे हैं। हाल ही में इंडिया और कनाडा के बीच खालिस्तान को लेकर मनमुटाव चल रहे थे और इसी बीच शुभ ने अपने इंस्टा पोस्ट में भारत का एक ऐसा मैप शेयर किया जिसमें जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया ही नहीं गया। अब भारत का नमक खाकर भारत से गद्दारी करने का नतीजा ये निकला कि शुभ के भारत में सारे के सारे शोज कैंसिल हो गए। बोट कंपनी ने शुभ से अपना स्पॉन्सरशिप वापस ले लिया और कई बड़े बड़े नाम जैसे विराट कोहली और केएल राहुल जैसे सभी खिलाड़ियों ने शुभनीत को अनफॉलो कर दिया है। फैक्ट नंबर 1, सऊदी अरेबिया में हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे सऊदी के साथ दुनिया को रुला दिया। वहां कोर्ट के हुक्म के बाद एक 26 साल के नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल का सिर धड़ से अलग कर दिया गया क्योंकि उससे गलती से अपने दोस्त की हत्या हो गई थी। अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी मां और पूरा परिवार महरूम के घर के सामने माफी भी मांगते रहे। उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, रेत पर लेट गए, अपने सिर पर रेत डाला, करोड़ रुपए देने का फरमान दिया, लेकिन इतने सब के बाद भी मरहूम के परिवार ने उन्हें माफ नहीं किया और इस्लामिक लॉ के हिसाब से 26 साल के इस नौजवान का उसकी मां के सामने सिर धड़ से अलग कर दिया गया। ये पहला कातिल था जिसके लिए पूरा सऊदी अरब रोया, लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरब का कानून पीछे नहीं हटा और कातिल को सजा मिली। सऊदी अरब का कानून इंसाफ की एक ऐसी मिसाल है जिसकी कोई मिसाल नहीं। उम्मीद है आपको